ये डोमिसाइल नहीं है, ये चुनाव के पहले की मिसाइल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। याद कीजिए, 1 अगस्त 2025 को हमने एक रिपोर्ट चलाई थी। पटना के सड़कों पर हजारों छात्र उतरे थे, उनके हाथ में तख्तियां थी। नारों में एक ही मांग थी कि डोमिसाइल नीति लागू करो। और अब 4 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस मांग को मान लिया है। अब बिहार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये नीति क्या है, कैसे लागू होगी और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा। डोमिसाइल नीति का मतलब होता है कि किसी राज्य की सरकारी नौकरी में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना। बिहार में अब यह नीति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी TRE 4 में लागू की जा रही है। टीआरई का मतलब होता है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें हजारों पदों पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक बहाल किए जाते हैं। 1 अगस्त 2025 को पटना में हजारों छात्र सड़क पर उतरे थे। उनकी सीधी मांग थी कि बिहार में सिर्फ बिहार के छात्रों और छात्राओं को ही शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाए। छात्रों का कहना था कि बाहरी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थी बिहार के स्थानीय युवाओं के अवसर छीन रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने TRE 4 में बैठने के लिए स्थानीयता प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि जब नौकरी बिहार की है, स्कूल बिहार के हैं, बच्चे बिहार के हैं, तो शिक्षक भी बिहार के ही क्यों ना हो। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को यह ऐलान किया कि TRE 4 के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इसका मतलब यह है कि अब से बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। नीति के अनुसार केवल बिहार के डोमिसाइल धारक उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियम TRE 4 से ही लागू होगा। TRE 5 की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी, लेकिन उससे भी यही नीति लागू होगी। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि डोमिसाइल के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज मान्य होंगे। बिहार सरकार द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मैट्रिक या इंटर की परीक्षा बिहार में उत्तीर्ण होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल जैसे सहायक दस्तावेज जो आवेदक के बिहार में निवास को दर्शाते हों। डोमिसाइल प्रमाण पत्र के बिना आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। इस नीति के साथ साथ सरकार ने पहले से ही एक बड़ा फैसला लिया था। 35% महिला आरक्षण अब केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। इससे पहले यह आरक्षण बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसका मतलब है यदि आप बिहार की स्थायी महिला निवासी हैं तो आपको 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहरी राज्यों की महिलाएं इस कोटे के पात्र नहीं होंगी। शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खाली पदों की गिनती तत्काल में की जाए। संकेत मिल रहे हैं कि TRE 4 के तहत लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक पद भरे जा सकते हैं। इससे पहले TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जरिए लगभग 3,25,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। फिलहाल लगभग 20,000 पद और खाली हैं, जिनकी जानकारी जिलावार एकत्र की जा रही है। TRE 5 की प्रक्रिया वर्ष 2026 में शुरू होगी। उससे पहले एस्टेट यानी सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य होता है। इससे भी डोमिसाइल नीति लागू होगी। डोमिसाइल नीति लागू होने की घोषणा के बाद छात्रों में राहत और संतोष का माहौल है। जिन युवाओं ने 1 अगस्त को पटना में प्रदर्शन किया था, उनका कहना है कि हमारी मांगों को सुना गया, सरकार ने सही फैसला लिया है। हालांकि कुछ छात्र इस नीति में और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जैसे कि बिहार आधारित प्रश्नों को परीक्षा में शामिल किया जाए ताकि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक सरोकारों की समझ रखने वाले उम्मीदवारों का चयन हो। यदि आप TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दी गई बातें ध्यान रखें। अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र जरूरी है। महिला उम्मीदवार हैं तो बिहार के निवासी होने पर आरक्षण मिलेगा। परीक्षा का सिलेबस वही रहेगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया में नया बदलाव होगा। बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आवेदन शुरू होगा। 1 अगस्त कोठी आवाज, 4 अगस्त को नीति बनी और बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, आपको बिहार का निवासी भी होना पड़ेगा। TRE 4 से यह डोमिसाइल नीति लागू होकर राज्य के युवाओं को एक नई उम्मीद दे रही है कि अब उनकी मेहनत उनके अपने राज्य में रंग लाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। छात्रों को लेकर और भी अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।